हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज की वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम चट्टानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें से हम दो चट्टानों के बारे में अध्ययन कर चुके थे, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। आज हम रूपांतरित चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना नहीं भूलना। बिना देर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वह है रूपांतरित चट्टान। दोस्तों, जो रूपांतरित चट्टान में जो रूपांतरित शब्द है, रूपांतरित जो शब्द है दोस्तों, रूपांतरित शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मेटामॉर्फस शब्द से हुई है। मेटामॉर्फस शब्द से हुई दोस्तों रूपांतरित चट्टान की रूपांतरित शब्द की उत्पत्ति। समझ में आ गया कि दोस्तों जो रूपांतरित चट्टान है उसमें जो रूपांतरित जो शब्द है, रूपांतरित शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मेटामॉर्फस शब्द से हुई है। मेटामॉर्फस शब्द की का अर्थ है रूप परिवर्तन। क्या है? रूप परिवर्तन। समझ में आ गया दोस्तों। अब है रूपांतरित चट्टान का निर्माण कि रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, रूपांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के ताप या दाब के कारण। कैसे? आग्नेय चट्टान के और अवसादी चट्टान के ताप या दाब के कारण रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से दोस्तों रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के दाब या ताप के कारण रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से दोस्तों रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। ये चूना पत्थर है। क्या है? ये चूना पत्थर है। और जो चूना पत्थर है ये एक मुलायम चट्टान है। क्या है? जो चूना पत्थर है दोस्तों ये एक मुलायम चट्टान है। ये एक जैविक चट्टान भी है। मुलायम चट्टान है दोस्तों, और ये जैविक चट्टान भी है। और ये है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है दोस्तों चूना पत्थर में। ये एक मुलायम चट्टान है, ये एक जैविक चट्टान भी है दोस्तों, और यह इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब है दोस्तों, ये जो चूना पत्थर है दोस्तों ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। क्या है? जो चूना पत्थर एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान का दोस्तों जो चट्टान है उस पर तापमान और दबाव पर जब प्रभाव पड़ेगा, जो चट्टान है इसके तापमान और दबाव पर जब प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों जो ये चट्टान है ये इस प्रकार में मिलेगी। इस प्रकार में मिलेगी दोस्तों जो चट्टान है जब इसके तापमान और दबाव पर प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसे संगमरमर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे संगमरमर कहेंगे। इसे ये कैसे संगमरमर होगा? यह सफेद संगमरमर होगा। समझ में आ गया दोस्तों कि यह एक सफेद संगमरमर होगा। अलग अलग कलर के संगमरमर होते हैं, परंतु ये कैसा होगा? सफेद संगमरमर होगा। समझ में आ गया दोस्तों। इसे मार्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दोस्तों मार्बल भी कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। अब जो मुलायम चट्टान है ये तापमान और दबाव पर जब प्रभाव पड़ेगा तो यह जो मुलायम है ये क्या हो जाएगी? ये कठोर हो जाएगी। जो मुलायम दोस्तों ये क्या हो जाएगी? ये कठोर हो जाएगी। और दोस्तों जो जैविक चट्टान है ये तापमान और दबाव पर जब प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों जो जैविक चट्टान है ये जीवाश्म रहित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीवाश्म रहित हो जाएगी दोस्तों जैविक चट्टान। और दोस्तों जो कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों ये कैल्साइट में परिवर्तन हो जाएगा। कैल्साइट में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ गया दोस्तों कि रूपांतरित चट्टान जो रूपांतरित शब्द है इसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के मेटामॉर्फस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। और इसका निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के ताप और दाब के कारण रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से हुआ है दोस्तों रूपांतरित चट्टानों का निर्माण।
ये चूना पत्थर है, एक मुलायम चट्टान है, जैविक चट्टान है और एक कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और जो चूना पत्थर एक प्रकार क्या है, ये एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। और जब जो चट्टान अवसादी चट्टान, इस पे इसके तापमान और दबाव पर जब प्रभाव पड़ेगा तो यह इस प्रकार में दोस्तों ये चट्टान परिवर्तन हो जाएगी दोस्तों। उसे हम संगमरमर कहेंगे, इसे हम मार्बल भी कह सकते हैं दोस्तों। चल में आगे दोस्तों, इससे मुलायम चट्टान कठोर हो जाएगी और जो जैविक चट्टान है ये जीवाश्म रहित में परिवर्तन हो जाएगी और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्साइट में परिवर्तन हो जाएगी। अब दोस्तों रूपांतरित चट्टान के प्रकार क्या है, रूपांतरित चट्टान के कितने प्रकार है, रूपांतरित चट्टान के प्रकार। तो दोस्तों रूपांतरित चट्टान के 3 प्रकार है। आग्नेय चट्टान से निर्मित, आग्नेय चट्टान से निर्मित रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान से निर्मित रूपांतरित चट्टान और रूपांतरित चट्टान से निर्मित कि आग्नेय चट्टान से निर्मित, अवसादी चट्टान से निर्मित और रूपांतरित चट्टान से निर्मित। समझ में आ गए दोस्तों। तो दोस्तों आग्नेय चट्टानों से निर्मित रूपांतरित चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित रूपांतरित चट्टान देखते हैं। आग्नेय चट्टान से जब रूपांतरित चट्टान बनती है तो कौन कौन सी उसमें चट्टानें आती है दोस्तों। पहले ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, दूसरी बेसाल्ट चट्टान, तीसरी है गेब्रो चट्टान। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गेब्रो आग्नेय चट्टान से निर्मित रूपांतरित चट्टान में आती है दोस्तों। ग्रेनाइट चट्टान में जब ताप और दाब होगा, क्या होगा दोस्तों, ग्रेनाइट चट्टान पे जब ताप और दाब होगा तो दोस्तों जो ग्रेनाइट है ये नीस में परिवर्तन हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नीस में परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों ग्रेनाइट चट्टान। जब ग्रेनाइट चट्टान में जब ताप और दाब होगा तो दोस्तों नीस में परिवर्तित हो जाएगी। दूसरी बेसाल्ट है दोस्तों, जो बेसाल्ट है, जब बेसाल्ट पर ताप या दाब, ताप मतलब तापमान या दाब होगा, तापमान या दाब होगा तो जो बेसाल्ट है ये एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों। जो बेसाल्ट है ये जब इस पे ताप और दाब होगा तो यह एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आ गए दोस्तों। तीसरी है गेब्रो। गेब्रो पर दोस्तों जब गेब्रो पर ताप और दाब होगा, जब गेब्रो पर ताप और दाब होगा तो जो गेब्रो है ये सरपेंडाइन में परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों। जब गेब्रो पर ताप और दाब होगा, तापमान और दाब होगा तो सरपेंटाइन में परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों गेब्रो। समझ में आ गया दोस्तों कि रूपांतरित चट्टानों को आग्नेय प्रकार आग्नेय चट्टान से निर्मित, अवसादी चट्टान से निर्मित और रूपांतरित चट्टान से निर्मित। आग्नेय चट्टान से निर्मित रूपांतरित चट्टान में दोस्तों ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान और गेब्रो चट्टानें आती है। ग्रेनाइट चट्टान जब तापमान और दाब होगा तो नीस में परिवर्तित हो जाएगी और जो बेसाल्ट है ये एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाएगी और जो गेब्रो है यह सरपेंडाइन में परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों। है दोस्तों रूपांतरित चट्टान दूसरा प्रकार, अवसादी चट्टानों से निर्मित रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान से निर्मित रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टानों से निर्मित रूपांतरित चट्टानों में आता है सेले। जो सेले है दोस्तों ये स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। जो सेले है ये स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। सेल भी कह सकते हैं दोस्तों, सेल जो है ये स्लेट में परिवर्तित हो जाती है।
और जो चूना पत्थर है दोस्तों, इसी में दोस्तों जो चूना पत्थर है, क्या है, जो चूना पत्थर है यह सफेद संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? जो चूना पत्थर है दोस्तों यह सफेद संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और दोस्तों जो डोलाइट है, जो चूना पत्थर ये सफेद संगमरमर में परिवर्तित होता है। और दोस्तों जो डोलाइट है ये भी संगमरमर में परिवर्तित होता है, परंतु दोस्तों यह सफेद संगमरमर में परिवर्तित नहीं होता है। यह हरा, काला, पीला, गुलाबी और लाल, चाहे तो जो डोलाइट है ये संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, चाहे तो वह हरा में भी हो सकता है, काले में भी हो सकता है, पीले में भी हो सकता है और गुलाबी में भी परिवर्तित हो सकता है दोस्तों, या लाल में भी हो सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, समझ में आ गया? जो डोलाइट है दोस्तों यह संगमरमर में परिवर्तित होता है, हरा, काला, पीला, गुलाबी और लाल। और दोस्तों जो कोयला है ये हीरे में, ग्रेफाइट में और क्वार्ट्ज में, जो कोयला है दोस्तों यह हीरे में और ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। जो डोलाइट है यह संगमरमर में परिवर्तित होता है, हरे संगमरमर में परिवर्तित हो सकता है, काले संगमरमर में, पीले संगमरमर, गुलाबी संगमरमर, लाल संगमरमर में भी परिवर्तित हो सकता है दोस्तों डोलाइट। समझ में आ गया? और जो कोयला है ये हीरे और ग्रेफाइट में परिवर्तित हो सकता है। बालू का पत्थर दोस्तों, जो बालू का पत्थर है ये क्वार्ट्ज में परिवर्तित होता है दोस्तों। जो बालू का पत्थर एक क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया? जो बालू का पत्थर ये क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाता है। सेल दोस्तों ये स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर सफेद संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और जो डोलाइट है ये संगमरमर हरा, काला, पीला, गुलाबी, लाल कोई से भी संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है डोलाइट। कोयला ये हीरा और ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। और जो बालू का पत्थर है ये क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? अब है रूपांतरित चट्टान से निर्मित। स्लेट दोस्तों ये शिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। जो स्लेट है दोस्तों ये शिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। और दोस्तों जो शिस्ट है ये हाइलाइट में परिवर्तित हो जाती है। क्या? जो स्लेट है दोस्तों यह शिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। और दोस्तों जो शिस्ट है ये हाइलाइट में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ गया? ये थी हमारी रूपांतरित चट्टान से निर्मित, और ये अवसादी चट्टान से निर्मित रूपांतरित चट्टान। समझ में आ गया दोस्तों? अवसादी चट्टानों से स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। चूना पत्थर सफेद संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। डोलाइट दोस्तों संगमरमर में हरा, काला, पीला, गुलाबी, लाल कोई सा भी हो सकता है। और जो कोयला है ये हीरा और ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। और जो बालू का पत्थर है ये क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाता है। और जो सेल्ट है ये शिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। और जो शिस्ट है ये हाइलाइट में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारा रूपांतरित चट्टान के प्रकार। 3 प्रकार में बांटा गया था और उनको हम डिटेल से भी देख लिए हैं दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए दोस्तों, इसका रिवाइज करिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो ये समाप्त करते हैं दोस्तों। आज हमने रूपांतरित चट्टान पढ़ी और आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखिए और आप स्वस्थ व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।